सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड इडियोमेटिक फ्रेजेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, 20 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेज जिनका बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है। इन इडियम्स एंड फ्रेज की मदद से हम अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इडियम्स का पार्ट 1 है। जल्दी ही मैं आपके लिए पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको और भी अच्छे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फ्रेज और इडियम्स सिखाऊंगा, जिनका यूज अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट इडियम है, आप इसको फ्रेज भी कह सकते हैं क्योंकि ये इडियोमेटिक फ्रेज भी है। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। सो स्टूडेंट्स, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े की जड़, झगड़े की वजह। तो कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी वजह से झगड़ा होता है तो उसको इंग्लिश में कहा जाएगा एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। ठीक है, एडवांस इंग्लिश में एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड कहा जाएगा। आइए जानते हैं कि इसका यूज सेंटेंस में किस तरीके से किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस बेट इज एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड बिटवीन सुरेश एंड रमेश। ये बेट सुरेश और रमेश के बीच में झगड़े की जड़ है, यानी कि इसी बेट की वजह से सुरेश और रमेश के बीच में झगड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसका यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। फॉर एग्जांपल, द हिमालय रेंज इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो हिमालय पर्वत जो है वो भारत और चीन के बीच में झगड़े की जड़ है। अब आप मुझे एक सेंटेंस कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइएगा, जहां पे आपको एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का यूज करना है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आप मुझे एक सेंटेंस बना के बताइएगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट हमारे इडियम के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट इडियम है एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब होता है वेरी डियर, यानी कि आंखों का तारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अगर कोई किसी की आंखों का तारा है, स्पेशली कोई भी बेटा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है, या अपने फादर की आंखों का तारा भी हो सकता है, तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे एन एप्पल ऑफ वंस आई। अब वंस के लिए यहाँ पे आप फादर मदर जो भी है उसका आपको यूज करना है। चलो उसको सेंटेंस में देखते हैं कैसे यूज करेंगे। हर ओनली सन इज द एप्पल ऑफ हर आई। उसका इकलौता बेटा उसकी आंख का तारा है। तो ओनली सन मतलब होता है लौता बेटा। हर ओनली सन इज द एप्पल ऑफ हर आई। एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, जैसे कि आई एम एन एप्पल ऑफ माई मदर्स आई, यानी कि मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूं। तो वंस की जगह पे आप यहाँ पे बोलेंगे मदर्स आई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इडियम के बारे में। तो हमारा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थर्ड नंबर का इडियम है अब बेटा फ्रोजेस। अब बेटा फ्रोजेस। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि सरल और आराम की स्थिति। अब बेटा फ्रोजेस मतलब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ना कि फूलों की सेज, फूलों का बेड। तो वो भी कौन से फूल? गुलाब के फूल, जो सबको पसंद होते हैं। सभी लोग गुलाब को पसंद करते हैं। तो चलो देखते हैं इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है? सरल और आराम की स्थिति, यानी एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आपको पूरी तरह से कंफर्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल, द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। कि प्रधानमंत्री का पद जो है वो गुलाब के फूलों की तरह नहीं है, गुलाब के फूलों की सेज की तरह नहीं है। कि प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो पोस्ट दूर से तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा सरल है, लेकिन ये उतनी इजी नहीं है, क्योंकि इसको निगेटिव में बताया जा रहा है, इसलिए नॉट लगाया गया है। द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ऐसे लाइफ के बारे में बता सकते हैं, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो लाइफ जो है ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है। लाइफ में हमारे सर्कमस्टेंसेस है, प्रॉब्लम्स हैं जो हमको फेस करना पड़ता है, और अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट इडियम है एट सिक्सेस एंड सेवन। एट सिक्सेस एंड सेवन, इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर, यानी कि तितर बितर कर देना, किसी चीज को बिखरा देना, किसी सामान को फैला देना। इसको कहा जाता है एट सिक्सेस एंड सेवन। जानते हैं इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। माई यंगर ब्रदर हैज थ्रोन माई बुक्स एट सिक्सेस एंड सेवन। कि मेरे छोटे भाई ने मेरी पुस्तकों को इधर उधर बिखेर दिया है, ये इसका मतलब निकला। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट इडियम है एट द 11th और।
एट द 11th hour। तो इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम क्षणों में, बिल्कुल आखिरी वक्त में। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे एट द 11th hour, एट द लास्ट मोमेंट। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही रीच द एग्जामिनेशन हॉल एट द 11th hour, यानी कि वे अंतिम क्षणों में परीक्षा भवन पहुंचा, यानी कि बिल्कुल उसका एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला था और लास्ट मौके पर एंड टाइम पे उसने एंट्री मार दी। ही रीच द एग्जामिनेशन हॉल एट द 11th hour। तो किसी भी टारगेट को हिट करना, किसी भी प्लेस पर पहुंचना, बिल्कुल टाइम ओवर होने वाला हो और एंड मौके पर लास्ट टाइम आप वहां पे पहुंच जाएं या किसी काम को करें, तो उसको कहा जाता है एट द 11th hour। ठीक है, चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट इडियम के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड मतलब होता है इंटीमेट फ्रेंड, यानी कि घनिष्ठ मित्र, जिसको कहा जाता है जिगरी दोस्त। क्या कहा जाता है? जिगरी दोस्त। तो अब आपको अपने जिगरी दोस्त को बेस्ट फ्रेंड, नॉर्मल इंग्लिश बोलना बंद करना है और आपको यूज करना है बॉसम फ्रेंड। कैसे? मोहन इज माई बॉसम फ्रेंड। मोहन इज माई बॉसम फ्रेंड। तो मोहन मेरा बॉसम फ्रेंड है। अब मोहन की जगह पे सोहन, रोहन, चिंटू, पिंटू जो भी है वो हो सकता है। तो आप अपने फ्रेंड को बॉसम फ्रेंड कह के बता सकते हैं, जो आपका बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त है, जिगरी दोस्त है। ठीक है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट फ्रेज के बारे में। तो आज का हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज। सो गाइस, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद फुल लगेज, यानी कि सारे सामान सहित। सारे सामान सहित विद फुल लगेज को ही कहा जाता है एडवांस इंग्लिश में बैग एंड बैगेज। इसका यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ही हैज लेफ्ट आगरा बैग एंड बैगेज। ही हैज लेफ्ट आगरा बैग एंड बैगेज। उसने आगरा सारे सामान सहित छोड़ दिया है, यानी कि वह अपने साथ पूरा सामान ले गया, जो भी उसका लगेज था वो सब कुछ अपने साथ में ले गया। तो ही हैज लेफ्ट आगरा बैग एंड बैगेज। आइए जानते हैं नेक्स्ट फ्रेज के बारे में। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब होता है बाय एनी मींस, फेयर और फॉल, यानी कि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से। अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से बोलते हैं ना, बाय हुक एंड बाय क्रुक। तो देखो इसका सेंटेंस में आप कैसे यूज करेंगे? सम पीपल आर वेरी क्लेवर इन अचीविंग देयर गोल बाय हुक एंड बाय क्रुक। सम पीपल आर वेरी क्लेवर इन अचीविंग देयर गोल बाय हुक और बाय क्रुक। ये कुछ लोग किसी ना किसी प्रकार से अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं, यानी कि अगर उनको गलत रास्ता अपनाना हो, रिश्वत लेना हो, चीटिंग करना हो, तो कुल मिला के लोगों को धोखा देके वो अपने लक्ष्य को अचीव कर ही लेते हैं। तो बाय हुक एंड बाय, इसका पॉजिटिव वे में भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लर्न इंग्लिश बाय हुक एंड बाय क्रुक। किसी भी तरह से मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो बाय हुक एंड बाय क्रुक का यूज आप कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फ्रेज है चाइल्ड्स प्ले। बच्चों, चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है अ वेरी इजी टास्क, यानी कि बच्चों का खेल। अ वेरी इजी टास्क को कहा जाता है चाइल्ड्स प्ले, यानी बच्चों का खेल। जैसे कि इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू गेट फर्स्ट डिवीजन। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू गेट फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन लेकर आना, फर्स्ट डिवीजन बनाना बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, जानते हैं नेक्स्ट फ्रेज के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है अ फैंटास्टिक स्टोरी, यानी कि मनगढ़ंत कहानी, जो कि बेस्ड ऑन फैक्ट ना हो, सत्य घटनाओं पर आधारित ना हो, खुद से बनाई गई हो, तो इसको कहा जाता है कॉक एंड बुल स्टोरी, अ फैंटास्टिक स्टोरी। एग्जाम्पल देखते हैं, द टेल ऑफ हिज एडवेंचर्स इज नथिंग बट अ कॉक एंड बुल स्टोरी, कि उसके साहसिक कार्यों की कहानी एक मनगढ़ंत कहानी है, यानी ये सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है। आधारित नहीं है, कहीं से ये प्रूव नहीं होता कि उसने ऐसे काम किए थे। ठीक है, आइए अब जानते हैं नेक्स्ट फ्रेज के बारे में। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है क्वारलसम लाइफ, यानी कि झगड़ालू जीवन। क्वारलसम लाइफ, झगड़ालू जीवन। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? मोहन एंड हिज वाइफ लिव अ कैट एंड डॉग लाइफ। मोहन एंड हिज वाइफ लिव अ कैट एंड डॉग लाइफ, कि मोहन और उसकी पत्नी झगड़ालू जीवन जीते हैं, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फ्रेज के बारे में, जो कि अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है अ पर्सन सडनली कमिंग इनटू प्रोमिनेंस, यानी कि अचानक ही प्रसिद्धि पाने वाला व्यक्ति, अचानक फेमस होने वाला व्यक्ति, कि रातों रात जीरो से अगर कोई हीरो बन जाए, रातों रात जीरो से अगर कोई हीरो बन जाए, तो इसको कहा जाता है अ डार्क हॉर्स। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोग होते हैं जो पहले कुछ भी नहीं थे, पहले लोग उनको नहीं जानते थे, लेकिन सडनली वो फेमस हो गए और फेमस होने के बाद पूरी दुनिया उनको जानने लगी। ठीक है, तो ऐसे ही
आप इसका यूज करेंगे डार्क हॉर्स। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि मोहन केम आउट एज अ डार्क हॉर्स आफ्टर द इलेक्शन। मोहन केम आउट एज अ डार्क हॉर्स आफ्टर द इलेक्शन। के इलेक्शन के जीतने के बाद मोहन जो है अचानक ही प्रसिद्धि पाने वाला व्यक्ति साबित हुआ। लोग उसको जानने लगे, पहले उसे नहीं जानते थे। ठीक है, ये हमने इसका यूज किया। चलिए अब जानते हैं एक और इंटरेस्टिंग फ्रेज के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है जो हार्ड नट टू क्रेक। हार्ड नट टू क्रेक का मतलब होता है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सोल्व, यानी कि कठिन समस्या का समाधान। किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सोल्व करना हार्ड नट टू क्रेक कहा जाएगा। तो हार्ड नट टू क्रेक, जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हार्ड नट टू क्रेक, कि बेरोजगारी की समस्या का हल करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। यानी बोलते हैं ना लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मतलब होता है हार्ड नट टू क्रेक। ठीक है, और डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, इसका भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं। एक सेंटेंस आप हमें बना के बताइएगा। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है हॉट वाटर। हॉट वाटर मतलब होता है ट्रिपल्स, यानी कि परेशानियां। अब इसको गर्म पानी मत समझ लेना नॉर्मल इंग्लिश में। हॉट वाटर का मतलब यहाँ पे एडवांस इंग्लिश में निकलेगा ट्रिपल्स, परेशानियां। फॉर एग्जाम्पल, यू विल फॉल इन हॉट वाटर इफ यू डिसप्लीज हिम, कि यदि तुमने उसे नाराज किया तो आप परेशानी में पड़ जाओगे, परेशानी में फंस जाओगे। तो ये मतलब होता है हॉट वाटर का। ठीक है, चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट फ्रेज के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनअफिक्स। इनअफिक्स, तो बच्चों इनअफिक्स का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट मेंटल स्टेट, यानी मानसिक उलझन में। इनअफिक्स इन अ डिफिकल्ट मेंटल स्टेट, जैसे कि आई एम इनअफिक्स, आई डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। मैं बड़े असमंजस में हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस स्थिति में क्या करूं। तो आप कहेंगे आई एम इनअफिक्स, आई डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। आइए जानते हैं नेक्स्ट फ्रेज के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है हिस्टोरिक डे, यानी कि महत्वपूर्ण दिन। किसी महत्वपूर्ण और किसी खास दिन को आप कहेंगे अ रेड लेटर डे। जैसे कि द 15th of August 1947 इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 एक बहुत ही यानी अति महत्वपूर्ण दिन है। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड जानते हैं, यानी कि नेक्स्ट फ्रेज को जानते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट फ्रेज है ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट, अब देखो भाई ये ओपन भी है और फिर सीक्रेट है, यानी कि सीक्रेट है फिर ओपन कैसे हुआ। इसका मतलब होता है नॉन टू ऑल, यानी कि सर्वविदित, यानी कि एक ऐसा सीक्रेट जो सबको पता चल गया हो। ओपन सीक्रेट इसको कहा जाता है। आपने इसको पढ़ा होगा बुक में, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज नाउ एन ओपन सीक्रेट, ये बात अब सर्वविदित है, यानी कि अब सबको पता चल गई, यानी कि सीक्रेट ऐसा है जो सबको पता चल गया। जानते हैं नेक्स्ट फ्रेज के बारे में जो कि पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स, इसका मतलब होता है अ सोर्स ऑफ इविल पावर्स, यानी बुराइयों का भंडार। क्या कहा जाता है? बुराइयों का भंडार। जिसे ग्रीड ओपन्स पेंडोराज बॉक्स, लालच बुराइयों का भंडार है। लालच बुराइयों का भंडार है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो 20 में आपको बता रहा हूं इनमें सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये है टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। टू रेन कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है टू रेन हैविली, मूसलाधार बारिश। तो बच्चों मूसलाधार बारिश को कहा जाता है रेन कैट्स एंड डॉग्स। जैसे कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब होगा मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, अभी बारिश का टाइम स्टार्ट होने वाला है, बारिश होगी। जब मूसलाधार बारिश हो तो आप यही कहेंगे कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप उसको बताएंगे कि कैट एंड डॉग, रेन का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट फ्रेज है व्हाइट एलिफेंट। बच्चों व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, यानी बहुत खर्चीली वस्तु। और वेरी एक्सपेंसिव थिंग को कहा जाता है व्हाइट एलिफेंट। अब व्हाइट एलिफेंट मतलब कि आप सफेद हाथी मत समझ लेना। नॉर्मल इंग्लिश में व्हाइट एलिफेंट का मतलब आप यही समझेंगे सफेद हाथी, लेकिन बच्चों एडवांस इंग्लिश में इसका मतलब होता है अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। जैसे कि अ यूरोपियन वाइफ इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर एन इंडियन, कि किसी भारतीय के लिए यूरोपीय पत्नी जो होती है वो बहुत ही खर्चीली सिद्ध होती है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट है कम अक्रॉस। बच्चों कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाय चांस, यानी अचानक मुलाकात होना। मीट बाय चांस, जैसे कि प्लीज गिव हिम एनी मैसेज इफ यू कम अक्रॉस हिम, कि अगर आप उससे अचानक मिलो
तो आप उसे मेरा मैसेज दे देना। कम अक्रॉस मतलब कि अचानक मुलाकात हो जाना, रास्ते में कहीं पर भी किसी भी जगह पे किसी से मुलाकात होना। आज का हमारा लास्ट फ्रेज है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा कम ट्रू। कम ट्रू मतलब होता है टू प्रूव ट्रू, यानी कि सही सिद्ध होना। जैसे कि हिज वार्निंग हैज कम ट्रू, कि उसकी चेतावनी जो थी वो सही सिद्ध हुई, जो उसने वार्निंग दी थी वो सही साबित हुई। कम ट्रू, टू प्रूव ट्रू यानी सही सिद्ध होना। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस पार्ट 1 में मैंने आपको 20 फ्रेज एक्सप्लेन करा दिए हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनका इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होता है। सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और प्लेयर्स सब इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ही वो यूज करते हैं जिससे कि उनकी इंग्लिश का लेवल एडवांस लेवल कहलाता है। तो आप भी इस तरह की इंग्लिश बोल सकते हैं और आप भी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज से ही आप इनको लर्न कीजिए और अपनी लैंग्वेज में आप इनका यूज जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।